सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। और हमारा नाम है रुपेंद्र पटेल। आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 के 10 के मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 11th में फिजिक्स भी पढ़ने वाले हैं, 12th में भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, नीट का भी, जेई का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लंबे समय की जर्नी है। अगर आप पढ़ना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आज हम लोग सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज आपका 2.2 क्लास 10th का, ठीक है, मैथमेटिक्स का, पॉलिनोमियल का। अगर आप बंद कमरे में नहीं हो तो बंद कमरे में चले जाओ। अरे सर, बंद कमरे में क्या करेंगे? अरे बेटा, पढ़ाई करोगे, क्योंकि आसपास आपके टीवी चल रहे होंगे, या तो आपके भाई बहन झगड़ रहे होंगे, मम्मी चिल्ला रही होगी। तो क्या मतलब ऐसे पढ़ाई का? ठीक है, जाओ शांत कमरे में और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप हो सके तो प्लीज़ नोट्स बुक वगैरह ओपन कर लो, कॉपी ओपन कर लो, जिससे आप साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का आ गया। क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बोलता है जीरोस निकालो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा, फिर बोलता है भैया उसको वेरीफाई भी करना है आपको, जीरोस को, है ना, कोफिशिएंट को। तो इससे हमने पहले आपका एक्सरसाइज 2.1 हमने डिस्कस किया था, उससे भी हमने पहले इंट्रोडक्शन वाला डिस्कस किया था, है ना। वहां पे हमने पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया था। अगर नहीं देखे हो तो जाकर के आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहो तो किसी और का देख लो, लेकिन देखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो शायद आप खुद से भी बना सको। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें क्या बोलता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसको करेंगे पहले फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जीरोस चाहिए, जीरोस आएगा फिर उसको हम लोग वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं जी। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या बनेगा बताइए आप। हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा है ना। तो फर्स्ट टर्म वाले को इंटू करेंगे लास्ट टर्म के साथ, है कि नहीं भाई? क्योंकि हमको यही करना होता है फैक्टराइज के लिए, है ना। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, तो क्या बनेगा आपको बताओ, 8x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने ये मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के साथ में, तो -2x जो आपका मिडिल टर्म है ना, -2x मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो दो पार्ट में आपका होगा, तो इंटू करेंगे तो आपके 8 के बराबर आना चाहिए, प्लस माइनस करेंगे तो आपको -2x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस 8 को मैं करूंगा तो यहाँ पे करता हूँ, इसका मैं फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ। तो यार 2 4 जा, क्या 2 और 4 के में बनेगा पेयर? यस बनेगा सर। कैसे? अरे 2 इंटू 4 करूंगा तो देखो मेरे को 8 भी मिल रहा है। दैट मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो 2x इंटू -4x मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, 8x स्क्वायर माइनस में मिल रहा है ना, जो कि मेरे को यही चाहिए था यार। ये देखो यहाँ पे माइनस था, माइनस लगा दो तो आपका -8x स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आपको ये सॉल्व करने होते हैं, बहुत इजी है यार। और अगर मान लो ये -4x प्लस 2x अगर मैं लिखता हूँ, या तो आपका इसको 2x है ना, -4x अगर मैं लिखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे मेरे को मिलेगा -2x, क्योंकि 2 प्लस में है, -4x में है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। चलो अब इसको लिखते हैं, चलो यार। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज़। फिर बताओ -2x को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब आपका +2x, फिर आपका -4x, फिर आपका माइनस एज इट इज़ हो गया। देखो इसको सॉल्व करने पे -2x फिर से मेरे को मिल जा रहा है, और इन दोनों को इंटू करने पे मेरे को -8x स्क्वायर के बराबर भी आ रहा है। तो हम इसको ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? यस और नो? ईजी है, बहुत ईजी है यार, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम निकालेंगे कॉमन, जो कॉमन निकलेगा फर्स्ट
और सेकेंड टर्म के लिए था, ठीक है। ये देखो, चलो अब इसको देखो थर्ड एंड फोर्थ के लिए देख लो। तो इसमें देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल दो यार। तो अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में रहेगा सिर्फ x, ठीक है, प्लस फिर इसमें देखो x इंटू में है तो x को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या रह जाएगा 2, ये देखो, ठीक है। अब इसमें देखो माइनस माइनस इसमें कॉमन दिख रहा है हमको, तो माइनस भी हम बाहर कर देंगे और 4 को कॉमन निकाल दो तो निकाल दिए, है ना। और ये देखो x यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। अब समझो बात को, ये 8 में से अगर मैंने 4 बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा नहीं भाई, 2 बचेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, समझे। तो क्या बनेगा बताओ, ये आपका हो जाएगा प्लस कितना 4 2 जा, ऐसे करके, समझे बात को। ये देखो ये और ये क्या है आपका सेम सेम, तो सेम सेम है तो क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, तो x प्लस 2 हो गया, फिर ये x और ये माइनस 4 है x और ये आपका माइनस 4 ये आपका आ गया, समझे बात को। तो ये हमने फाइनली फैक्टराइज कर दिया। अब हमने अगर फैक्टराइज किया है, अब हमने अगर फैक्टराइज किया तो अब हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, अब इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस मतलब क्या, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करने पे आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो आना चाहिए, यही तो होती है, हमने बताया था आपको। तो क्या बनेगा बताओ मेरे को जल्दी से, क्या बन सकता है गाइस। देखो हम इसका 2 वैल्यूज़ निकालेंगे, हम इसका 2 वैल्यूज़ निकालेंगे, कैसे कैसे, एक आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। ये देखो फिर आपका x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 4 आपका LHS में है तो RHS में जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझे बात को। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक। वैसे इसका निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वैल्यूज़ आ गया, इसको मान लो अल्फ़ा, क्या मान लोगे, इसको अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, ठीक है। यही तो क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अल्फ़ा और जो बीटा है ये क्या है आपके जीरोस ऑफ, क्या है जीरोस, ठीक है, क्या है जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, समझे बात को। पॉलिनोमियल के जीरो यानी इसको पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, समझे बात को। अल्फा और बीटा यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, भाई साहब इनके जो रिलेशन होते हैं आपके, ठीक है, जीरोस का और कोफिशिएंट का, इसको करना है वेरीफाई। बहुत ईजी यार, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलो करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है आपको क्या होता है, हैं पता है क्या होता है। देखो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, कितनी होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है इज इक्वल टू 0। ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। कौन सी वाली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होती है। समझ में आ रही बात, बढ़िया। अगर ये ऐसा होता है तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पे कि भैया सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है आपको बताओ, सम ऑफ जीरोस कितना हो गई आपका, ये देखो ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होती है -b/a, समझ में आई बात, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फा है, अल्फा, ठीक है, एक जीरोस, ये जो बीटा है ये भी आपका एक दूसरा जीरोस हो गया। ये -b/a क्या है सर, ये देखो ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे आपका दिया है कि नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। ये देखो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसी का क्या है कोफिशिएंट है। देखो यहाँ पे b क्या किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है आपका x² का कोफिशिएंट है। तो हम इस तरीके से हम समझ यहाँ पे सकते हैं, बहुत इजी है यार, ठीक है। चलो अब इसी में देखो वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे बताओ मेरे को, पुट करेंगे तो अल्फा कितना 4 था, है ना, बीटा कितना था -2 था, यस और नो, इज इक्वल टू, अच्छा माइनस यहाँ पे देखो b है ना, तो माइनस लिखो और b की वैल्यू कितनी है। अब इसको कंपेयर करो यार, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको आप कंपेयर करो इससे, क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इससे। अब समझो बात को, अगर हमने कंपेयर किया, ठीक है, हमने अगर कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको बताओ, ये मिलेगा आपका माइनस कितना, कितना मिलेगा, -2 मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये हमने लिखा -2, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू बताओ, कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यहाँ पे देखो a है यानी a की वैल्यू कितनी 1 है। अब ये देखो 4 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये 2 आ गया और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में, तो ये 2/1, दैट मीन्स
दैट मीन्स ये 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने LHS इज इक्वल टू RHS ये कर दिया, समझे। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा भी, ठीक है। बहुत ईजी है यार, बहुत ही ईजी है, ठीक है। समझो बात को, बहुत ईजी। ये देखो, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। ये किसके लिए थी बताओ? सम ऑफ जीरोस के लिए थी। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालूंगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा, समझे बात को। तो ये कितना आएगा बताओ मेरे को? ये कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होती है C/A, ये होती है। समझ में आएगी बात? चलो अब इसमें पुट करके देखो तो अल्फा कितनी थी बताओ? ये थी आपके पास 4, बीटा कितना आपके पास? -2 है ना, इज इक्वल टू सी कितनी है आपके पास बताओ? सी को देखो यहाँ पे कंपेयर करो यार, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है क्वेश्चन में जो दिया है, सी यहाँ पे देखो सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 आ जाएगा, ठीक है। और ए कितना है यहाँ पे? 1 है। तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? देखो 4 इंटू -2 करोगे, 4 इंटू -2 करो पे कितना आ जाएगा भाई बताओ? ये -8 आएगा, इज इक्वल टू ये आपका देखो -8 आ गया, तो हमने बोला ये -8 आ गया। तो यहाँ पे भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, यस और नो। यहाँ पे भी हमने कर दिया, यहाँ पे भी हमने कर दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिलेशन थी इसे हमने क्या कर दिया? वेरीफाइड कर दिया। क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। क्लियर है चीज़? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। क्या ये इजी नहीं है? अरे बहुत इजी है यार, रोते रहते हो नहीं बनता है सर, मैथ्स नहीं बनता है। अरे यार प्रैक्टिस तो कर लो आप, कैसे नहीं बनेगा आपसे, हैं? समझे? चलिए अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखो, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, इसको सॉल्व कर लो। क्या बोलता है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो 4a² - 4s + 1 दिया है। सेम टू सेम ये भी कॉन्सेप्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको इंटू करो और -4 आना चाहिए, तो है ना। तो क्या बनेगा देखो, 2 का बन जाएगा। सर कैसे? ही देखो 4a² - 4s + 1 दिया है, ऐसे करके इसको सॉल्व करने पे एज इट इज लिखो 4a²। अब इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूं, जब मैं दोनों को इंटू करूंगा तो इसके फर्स्ट टर्म और आपके थर्ड टर्म के बराबर आना चाहिए, या तो प्लस या माइनस करने पे वापस मेरे को -4s आना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं -2s करूं और -2s करूं तो क्या मेरे को मिलेगा? यस और नो? देखो -2s करने पे देखो मेरे को -4s मिल रहा है, और क्या -2s इंटू -2s करने पे क्या मेरे को यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और s का स्क्वायर। क्या आपके इसके और इसके इंटू के बराबर है? यस है। कैसे सर? देखो 4a² इंटू 1 करो तो इतना ही आ जाएगा। समझ में आई बात? अरे यस और नो? यस और नो? ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो। इसमें देखो कौन कौन सेम है, इसमें कौन कौन सेम है वो देखो आप। यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा उसको निकालो, ठीक है। एस यहाँ पे देखो कॉमन तो निकलेगा ही निकलेगा, एस कॉमन, ठीक है। और इसमें देखो 2 जो है आपका, इसमें जो 2 है, इसमें जो 2 है ये भी कॉमन आएगा, तो ये निकाल दो, ठीक है। अब पूरा कॉमन निकालने पे देखो 2s हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या रह जाएगा अंदर में? 2 हो जाएगा। तो ये देखो 4 हो जाएगा और ये आपका s, ठीक है। तो ये आपका अंदर में बचेगा एक एस, आपका कितना बचेगा जी? एक एस बचेगा, क्योंकि एस आपने कॉमन निकाला है, ठीक है। अब बताओ -1 इसमें आपका देखो बच जाएगा, क्योंकि पूरा 2s हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक। इसमें और अब इसमें देखो यार, तो इसमें देखोगे तो क्या बने बताओ? कुछ नहीं, बस 1 ही कॉमन निकल रहा है। या माइनस भी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो मैंने बोला -1 कॉमन निकाला, ये अंदर में 2s हो गया। ये प्लस की जगह यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन निकाला है। समझे बात को? ठीक है। चलो ये और ये सेम सेम तो लिखेंगे एक बार, तो 2s - 1 ये हो जाएगा। फिर आपका देखो ये 2s - 1 ये बच गया, तो इसको लिखो 2s - 1 ये हो जाएगा। समझे बात को? अब इसमें क्या करेंगे, किसमें करेंगे बताओ मेरे को? अब इसमें निकालो जीरोस, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो बताओ क्या आएगा? 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 LHS से RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बहुत इजी है भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, इसी में फिर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है चीज़? अब सेम देखो ये भी सेम ही था, तो इसमें भी आपका s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गया।
तो ये आपके जीरोस हैं, ये हमने मान लिया अल्फ़ा और इसको हमने क्या मान लिया बीटा। समझे बात को? इजी बोलो, इजी है? इजी है यार। चलो अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो वही सिंपल सा लॉजिक था जो हमने पहले भी पढ़ चुका है कि नहीं भाई? चलो करते हैं सॉल्व, करते हैं सॉल्व। चलो अब इसमें देखो, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसे क्या हम लिख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए? हैं क्या होती बताओ, बताओ जल्दी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, यही होती है। चलो बताओ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले लिखो यार सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितनी होती बताओ, कितनी होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होती है माइनस बी बाई ए। कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 है ना, प्लस कर देंगे। अब बताओ बीटा की वैल्यू कितनी? 1/2 है ना। अच्छा माइनस का माइनस लिख दो। बी की वैल्यू कितनी? कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करो, ये देखो कंपेयर करो यार इसको। ठीक है, क्या आएगा बताओ? बी की वैल्यू कितना आएगा? -4 आएगा। माइनस पहले से है और -4 यहाँ पे है। ठीक है, विथ साइन पुट करना है, डोंट वरी। ए की वैल्यू कितना? 4 आ गया। अब समझो बात को, इसमें अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, इसमें अगर आप देखना चाहो तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ इसमें आपका जब आपका हाफ हाफ ऐड होगा तो पूरा क्या मिलेगा? पूरा 1 मिलेगा। यस और नो? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू कितना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 5 कितना हो जाएगा आपको बताओ इसको? ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू हमने RHS प्रूफ कर दिया। अरे यस और नो? कर दिया भाई, बहुत ईजी है। ठीक, चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। ठीक, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अरे यस और नो भाई? हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी में देखो अल्फ़ा इंटू बीटा है, समझना बात को। अल्फ़ा कितना? 1/2 इंटू करेंगे बीटा के साथ, ये भी 1/2 है भाई। ये कितना आ रहा है बताओ मेरे को? चलो कर ही देते हैं आपका। तो ये आपका ऊपर 1 नीचे आपका 4। क्या आपका सी बाई ए में आ रहा है? तो सी कितना है यहाँ पे? 1। ए की वैल्यू कितना? 4। तो कितना आएगा? 1/4 ही आ गया। तो ये LHS इज इक्वल टू कितना? RHS। समझ में आई बात? तो ये आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया। समझ में आई बात? बहुत ईजी है, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था जो आप लोग रो रहे थे, है कि नहीं भाई? तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कर सकते हो आप, है ना? क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? थर्ड वाले को देखो, 6x² - 3 - 7x दिया है आपके साथ, ये क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप कर सकते हो। फर्क कितना है यहाँ पे देखो, कांस्टेंट वाले को पहले लिख दिया आप, अब बाद में लिख दो यार, क्या दिक्कत है? चलो करते हैं। इसको लिखूंगा 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसको मैं देखो क्या करूंगा? स्प्लिट करूंगा। तो फर्स्ट वाले का करेंगे लास्ट वाले के साथ इनटू, तो आपका आएगा कितना? देखो 6x² × 3 कर दिया तो ये आएगा मेरे को 18x²। अब इसको इस तरीके से तोड़ो, जब हम लोग दो नंबर में जो टूटेगा तो ऐड करेंगे तो -7x के बराबर आना चाहिए, इनटू करूंगा तो वापिस से मेरे को इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बताओ? उसके लिए हम करेंगे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। चलो 18 का करते हैं तो क्या आएगा बताओ? 2 9 जा, तो क्या 2x × 9x करूं तो क्या मेरे को 18x² मिल रहा है? तो मिल रहा है जी। ठीक है, और क्या मैं 2x और 9x का पेयर बनाऊं तो क्या 7 मिलेगा? मिलेगा। सर कैसे? तो 2x - 9x कर दूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे -7x मिल रहा है। यस, यानी इसको मैं पेयर बना सकता हूँ। चलो करते हैं, सेम टू सेम नीचे उतार दो यार, 6x² हो जाएगा। ये देखो -7x है, इसको तोड़ करके क्या करोगे आप? ये देखो +2x हो गया, फिर -9x हो गया, है ना? अब इसको देखो ये -3 आ गया, इसमें कॉमन ये कुछ निकलेगा, इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, दोनों को कॉमन निकाल दो। ठीक है, चलो अब इसमें कॉमन निकालोगे तो देखो आपका 2 बाहर आ गया
और ये आपका x आ गया, ठीक है। अंदर बचेगा कितना 3, क्योंकि हमने 6 में से 2 कॉमन निकाला तो बचेगा 3, और x भी कॉमन निकाला, x स्क्वायर था तो यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। ये देखो प्लस और 2x पूरा कॉमन निकाला तो बचा आपके पास ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो -9x और -3, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बताओ, माइनस कॉमन निकलेगा और साथ में 3 भी कॉमन निकल रहा है तो अंदर रह जाएगा आपका 3, ठीक है, और x भी साथ में। और ये देखो है माइनस आपने कॉमन निकाला तो बचेगा प्लस, और आपका ये 3 हो जाएगा। भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना, आपको आवाज आ रही है क्या है? एक कुत्ता भौंकता है फिर दूसरा कुत्ता भी भौंकने लगता है यार, सुर में सुर मिलाई जा रही है कि नहीं भाई? जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हो, गाते रहते हो। अब मैं क्या करूं बताओ, जब भी वीडियो शूट करता हूं आपके लिए ऐसे कुत्ते भौंकने लगते हैं, क्या किया जाए बताओ। अब ये चुप हो गए, फिर थोड़ी देर फिर से भूखेंगे, समझ रहे हो बात को? दुख है भाई, दुख दर्द पीड़ा है, समझे बात को? चलो अब इसी में देखो सेम सेम है यहाँ पे, तो लिखेंगे कितना, अरे भाई यहाँ पे देखो हमने कुत्ते के चक्कर में गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला है तो बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है। चलो इसको अब देखो ये सेम सेम है कि नहीं, 3x+1 3x+1, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक बार 3x+1, ये हो गया आपका एक बार। और ये देखो 2x और ये -3 है तो ये हो जाएगा 2x -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आप देखो आगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे जीरोस। क्या निकालेंगे जी? जीरोस निकालेंगे। तो 2x -3 इज इक्वल टू कितना 0, और 2x इज इक्वल टू कितना 3, और x इज इक्वल टू कितना 3/2, 3/2। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू है। अब इसको बताओ ये क्या बनेगा, 3x+1 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना बनेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। सीधा निकाल दो यार, अब बड़े हो चुके हो आप लोग, ठीक है। एक आके स्टेप गायब भी कर देंगे तो समझ जाओगे आप। ये अल्फा था तो इसको हमने क्या बोला, बीटा बोल दिया, जो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझे बात को? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्लियर है चीज़? ग्रेट। अब इसी में देखो अब आगे आप, ठीक है, अब इसी में आगे देखोगे, अब यहाँ पे समझो बात को, ठीक। तो वेरीफाई करना है आपको, क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। क्या करनी है सर? वेरीफाई करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या होती है, x² + bx + c होती है इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करने पे आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगा, फिर कर सकते हैं। चलो करते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं यार, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। कितनी होती है बताओ मेरे को, ये अल्फा प्लस बीटा होती है इज इक्वल टू -b/a होती है, -b/a होती है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2, कितनी 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना -b/a। तो भाई माइनस का माइनस पहले लिखो, b की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, -3 है यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया। a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये देखो a की वैल्यू ये वाला होगा 6 होगा, तो ये हमने लिखा 6। अब इसको सॉल्व करो तो ये 3/2 प्लस माइनस माइनस, ये आपका 1/3 इज इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको ये 3/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई दिख नहीं रही है क्या, बताओ जल्दी से मेरे को यार, ठीक है। देखो समझो बात को, समझो बात को, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है, हम होंगे कामयाब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। चलो चलो अब बताओ, अब कर सकते हो यार ठीक है। चलो अब इसमें देखो, इसको इससे इंटू करो तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, इसको इससे इंटू करो 2 × 1 करें तो क्या आएगा बताओ मेरे को 2 आ जाएगा, नीचे में 3 × 2 = 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना 3/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप समझो बात को, ये जो 3/6 था, क्या इसको काट सकता हूँ मैं, 3 × 1 = 3 × 2 = कितना आया 1/2, क्या इधर 1/2 आएगा, चलो देखते हैं यार सॉल्व करके। तो 9 - 2 कितना आएगा आपका बताओ, कितना आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी। अच्छा एक सेकेंड एक हमने चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक करी, यहाँ पे देखो हमको इसको कंपेयर नहीं करना, हमको इसको कंपेयर करना था यार, ठीक है। ये हमने गलती कर दी क्योंकि आपका 7 इस साइड है, समझ में आ रही बात। चलो
तो क्या आएगा बताओ मेरे को। अल्फा बीटा वाला तो सेम ही है, यहाँ पे देखो माइनस बी का वैल्यू जो है, बी की वैल्यू है आपका थोड़ा डिफरेंट आएगा। चलो डिफरेंट आएगा तो क्या बनेगा बताओ, माइनस का माइनस बी की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, -7 है, -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा 7/6। इधर भी आ रही है 7/6, ठीक है। तो 9 - 2 कितना आएगा आपका 7/6 इज इक्वल टू कितना 7/6, ठीक है। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट ऑफ निकालना है जीरोस को, सम ऑफ जीरोस हमने निकाल दिया। समझ में आई बात। जगह नहीं है, जगह बनाना है यार हमको, ठीक है। हमको क्या करना है, जगह बनाना है। जगह बनाने के लिए क्या किया जाए बताओ जल्दी से। चलो जगह बन गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कितना बनेगा बताओ मेरे को, कितना होती है भैया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होती है C/A, ठीक है, C/A बोलो आप। तो अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू कितनी थी, देखो 3/2 और -1/3 था, ठीक है। कितना था आपका 3/2 इंटू -1/3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना C/A। तो C कितनी वैल्यू है और A की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है -3 है, C की वैल्यू कितनी है -3 है और A की वैल्यू कितनी है आपका 6 है ना। तो 3/6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3/6, इसको सॉल्व करना हो, देखो 3 इंटू -1 माइनस कितना हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे को। अच्छा बताओ जल्दी से बताओ, C की वैल्यू कितनी है -3 है, यहाँ पे पुट करना था हमको माइनस भी। चलो 3 इंटू -1 ये आपका हो जाएगा 3 2 जा नीचे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू देखो -3/6, ये आपका वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू कितना हो गई RHS हो गया। क्या ये वेरीफाई हो गया गाइस, यस सर वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड लिख देंगे, समझे। अरे समझे कि नहीं बताओ जल्दी से मेरे को, ठीक है बूझे, ठीक समझ में आ गया, बढ़िया सर, बहुत मज़ा आ गया सर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, फर्स्ट का फोर्थ वाला को ही देख लो यार, बहुत इजी है, हलवा है लल्लू है, कुछ दम नहीं है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, वही वाला क्वेश्चन है यार, काहे पढ़ रहा हूँ मैं। इसमें देखो इसको सॉल्व करनी है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 4u² + 8u है, इसमें क्या करेंगे समझो बात को। यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन को हमने किया था यहाँ पे सॉल्व, तो यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट नंबर था, ये देखो इसको हमने सॉल्व किया था, ये देखो कांस्टेंट नंबर था और साथ में यहाँ पे एक कुत्ता भौंक रहा है, आवाज़ आ रही है। मैं क्या करूँ गधों को, हैं मैं क्या करूँ इस कुत्ते की, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखता हूँ क्या हो रहा है सीन, ठीक है। तब तक आप बाकी क्वेश्चन को थोड़ी सी, अच्छा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो यार, ठीक है। चलो करो भाई, लोग कुत्ते पाल रखे हैं पता है आपको, हैं कुत्ते पाल रखे हैं भाई, गलत बात नहीं कुत्ते पालो लेकिन ठीक है, लेकिन बाकी लोग को डिस्टर्ब तो नहीं होने चाहिए, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है इसके चक्कर में मेरा, है। और पता है बूढ़े माँ बाप होते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं, और कुत्ते पाल रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ बगल में यार घर है, समझो बात को, बगल में घर है, रोज भाई साहब उस कुत्ते मतलब 2 कुत्ते हैं उनके घर में, ठीक है, डॉग पेट, समझे सर, कुत्ते मान वाला सर, अरे कुत्ते को कुत्ते नहीं बोलते, क्या बिल्ली बोलूं, नहीं ना भाई, अब समझना बात को। अब ये लोग का हरकत क्या है पता है, रोज घर के सामने रोज इतने सारे जो 1000 लीटर जो पानी होती है, ठीक है, इतने पानी की देखो यार कीमत बहुत होती है, समझो बात को। सर कीमत कैसे, फोकट में मिलता है सर पानी तो, ना 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 ना, पानी बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही बहाना नहीं चाहिए। रोज कम से कम यार, ठीक है, घंटों घंटे तक पूरे पाइप से पूरी पानी को ना फेंकते हैं लोग धोने के बहाने में। अरे यार ठीक है हफ्ते में एक बार कर लो, समझे बात को, रोज रोज क्यों कर रहे हो। अब रोज रोज नहीं करनी है भाई, दिन में 2 बार करनी है, एक बार सुबह करनी है और एक बार शाम को करनी है, क्योंकि उनके घर गंदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। टोटल पानी का वेस्ट करना है इनको, समझे। एक तो पानी की कीमत इनको पता ही नहीं है यार, ऐसे लोग पता नहीं, मतलब ऐसे लोग की माइंडसेट क्या बना होता है नहीं समझ में आता मेरे को। ये पानी बहुत कीमती होती है, ठीक है, अभी आपको मिल जा रहा है पानी, बाद में कैसे करोगे, समझना ही नहीं लोगों को,
कितने स्वार्थी हो चुका है, पता है आदमी बहुत स्वार्थी हो चुका है। समझ में आ रही बात? चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, हम भी स्वार्थी थोड़ी बन जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर सेल्फिश आप नहीं हो तो आप बेवकूफ़ हो, लेकिन इतनी भी सेल्फिश मत बनो कि आप दूसरे को हर्ट करो, दूसरे का लॉस करो, प्रकृति का लॉस करो। भाई नेचर है ना भाई, इतना पानी बहा रहे हैं लोग, क्या मतलब, समझ रहा ही नहीं है कथों को। और एक तो बरसात की मौसम है, ठीक है, पूरा पानी वहां से बह जाता है, मानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, बारिश हो रही है तो वहां पे क्या होगा, ऑलरेडी अच्छे से ही साफ सफाई रहती है भाई, क्योंकि वहीं पे बारिश हो रही है, फिर पूरा पानी बह जाता है, तो जरूरत ही नहीं है पानी डालने का। बरसात में कौन पानी डालता है, पता है, बरसात में पौधों को पानी देते हैं भाई। रोज बारिश हो रही है, यहाँ पे मौसम बिगड़ा हुआ है मेरे यहाँ पे, और रोज पानी डालते हैं उसमें। ऐसे बेवकूफ लोग रहते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो कांस्टेंट था एक आपका, और इधर भी आपका एक कांस्टेंट था, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है, x² + bx + c होती है। यहाँ पे देखो c नहीं है तो मान उसको 0, ठीक है। तो इसको आप और इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप इसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे करना है सर, समझो बात को, इन दोनों में से यार देखो कॉमन क्या निकल सकता है। पहली बात तो दोनों में u है, यस है, 4 है और 8 है। 8 जो है आपका 4 के मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब मल्टीप्लाई 4 करेंगे, मतलब टेबल करेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें से कॉमन निकल जाएगा। चलो 4 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। u भी कॉमन निकाल दिया, अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ u बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 4u² में से 4u हमने कॉमन निकाला, अंदर में रह जाएगा भैया आपका u, ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पे प्लस का प्लस, अब हमने 4u यहाँ पे देखो बाहर निकाल दिया 8u में से, तो क्या बचेगा 4, नहीं जी 2 बचेगा, तो हमने क्या बोला 2। यहाँ पे आप देखोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ आपको पास मिल गया, आपको दो चीज़ यहाँ पे मिल गया। अब इसका अगर मैं जीरोस निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा जीरोस बताओ। एक देखो 4u = 0 बोलूँगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे को u की वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिल रहा है, ठीक है। अरे 4 इंटू में है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये है आपके पास अल्फ़ा, ठीक है, ये कितना अल्फ़ा। अब बताओ इसी में और क्या बनेगा, u + 2 = 0, तो u = कितना -2, u कितना -2, तो ये क्या है आपके पास बीटा, कितना है बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे आपके पास दो जीरोस फाइनली यहाँ पे आ गए। अब हमको हमेशा की तरह क्या करना है सर, वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है भाई। चलो इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो क्या बनेगा बताओ। अच्छा कंपेयर करने पे देखो यहाँ पे मेरे को, ठीक है, क्या क्या मिल रहा है बताओ, कंपेयर करने पे क्या क्या मिल रहा है गाइस, जल्दी बताओ मेरे को। देखो a की वैल्यू यहाँ पे देखो 4 मिल रहा है, यस और नो। b की वैल्यू देखो 8 मिला, और c की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 0 है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू मिल गया। चलो सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो क्या बनता है भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। चलो तो अल्फ़ा ये आपके पास आ गया, ठीक है। हाँ अब इसी में देखो अल्फ़ा कितनी है अल्फ़ा कितनी बताओ, 0 है, हमने 0 यहाँ पे निकाला था। बीटा कितना बताओ, -2 है यहाँ पे, है कि नहीं। b कितना है, माइनस का माइनस लिखो, b की वैल्यू कितनी है 8 है, और a की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो 0 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 - 2 = कितना -8/4, तो 4 1 जा और 4 ये 2 जा हो जाएगा, तो ये देखो -2, ठीक है। तो ये -2 = -2 हो गया, तो ये LHS = RHS, ठीक है, ये भी आ गया आपका। तो सम ऑफ जीरोस को हमने यहाँ पे देखो वेरीफाई भी कर दिया, साथ में रिलेशनशिप हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, समझो बात को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात यहाँ पे करेंगे तो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, क्या आएगा बताओ मेरे को, अल्फ़ा इंटू
बीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी होती है, ये होती है आपकी सी बाई ए होती है। अल्फ़ा कितना बताओ मेरे को, ये 0, बीटा की वैल्यू कितना -2 है यहाँ पे, इज इक्वल टू सी कितना, सी कितना बताओ जल्दी से मेरे को, 0, और ए वैल्यू कितना बताओ, ए की वैल्यू 4 है, तो 0/4 करने पे 0 आएगा, 0 इंटू करने पे भी 0 ही आता है भाई। तो यहाँ पे देखो एल एच एस इज इक्वल टू आ गया आर एच एस। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। समझ में आई बात, ठीक। तो आपको इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ईजी है यार, लल्लू है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है भाई, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 वाले पार्ट को देखो, ठीक है। क्या बोला हमने बताओ, 1 का जल्दी बताओ, 5 वाला पार्ट देखो, ठीक है। चलो हम भी आपको थोड़ा दर्शन दे देते हैं, ये देखो दर्शन देने लग गए। अब इसको बताओ कैसे करोगे, t² -15 आपके पास है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दो ऐसे करके, t² -15 आपके पास है तो इजिकल टू ले लो 0, तो t² इजिकल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 15, तो t की वैल्यू कितनी है आपको, √15 में है। समझे बात को, अरे यस सर नो, ठीक है, समझ में आई बात को, ठीक है। चलो अब t की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, √15 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में ना प्लस और माइनस में होता है, पता है आपको, यस पता होगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू मिलेगा t का, कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा आपको, पहला तो देखो यार यहाँ पे आप निकालो पहली बात को, ठीक है। चलो t की वैल्यू कितना आएगा आपका, एक बार आएगा प्लस में कितना आएगा √15, और एक बार आएगा t इक्वल टू कितना माइनस में √15, ये आ गया आपके पास, ठीक है। समझे बात को, तो ये क्या है आपके पास अल्फ़ा, और ये क्या आपके पास बताओ बीटा। समझ में आई बात, अरे हाँ कि ना भाई, आ गई होगी, बहुत इजी है सर। इसमें तो एक्स नहीं है सर, टी दिया है, एस नहीं दिया है, यू नहीं दिया है सर। देखो यार वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। समझे बात को, बहुत इजी है ना। टी की वैल्यू यहाँ पे हमने ये निकाल दिया, ठीक है। चलो और ठीक हमने यहाँ पे भी क्या निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ठीक, बढ़िया। अगर हमने ये निकाला है, अगर ये हमने निकाला है, ठीक है। चलो अब ये वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c में, तो इसको कंपेयर करो इससे, है ना। तो a की वैल्यू b की वैल्यू निकल जाएगा आपके पास यार, ठीक है। समझो बात को, निकल जाएगा, हाँ कि ना। चलो अब इसी में आप मेरे को बताओ, a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू और c की वैल्यू बता दो। चलो लगे हाथ, a की वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। इसको कंपेयर करो। अच्छा देखो यहाँ पे bx नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दैट इज -15 दिख रहा है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, -15 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका ये है, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना बताओ मेरे को, √15, बीटा कितना बताओ मेरे को, ये माइनस में है आपके पास √15, ऐसे करके इसको सॉल्व करो, कितना √15 माइनस √15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया भाई, सेम तो कितना आएगा, 0 आएगा यार, ठीक है। 2 - 2 कितनी होती है, 0, तो ऐसी √15 माइनस √15 है, तो वो भी आपका 0 आएगा, ठीक है। चलो अब इसकी बारी है, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितना 0 है, a की वैल्यू कितना है बताओ मेरे को 1, ठीक है। तो इसको देखो, 0 को डिवाइड करने पे किसी भी नंबर से या मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, तो ये आपका आ गया 0, ये भी आपका आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। समझे बात को, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड हमने कर लिया, क्लियर है, बढ़िया।
चलिए अब इसी का देखो यहाँ पे छठा क्वेश्चन है जो कि आप इस वाले के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं यार। स्टैंडर्ड इक्वेशन वही होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमने आपको लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये हो गया। ठीक, अब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू करेंगे तो ऑब्वियसली। ठीक है, और उसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि उसका हम लोग पेयर बनाना है। पेयर बनाने क्यों करेंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे इंटू करेंगे तो बराबर आना चाहिए और आपके पास माइनस एक्स आना चाहिए। यहाँ पे 4 और 3 का ही पेयर बन जाएगा यार। क्वेश्चन देख के बहुत इजी लगेगा। 3x² ये हो जाएगा। अब इसी में बताओ क्या बचेगा, बताओ मेरे को जल्दी से। ये देखो इसमें आएगा आपके पास प्लस 3x, ये माइनस 4x माइनस 4। इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लो, जो जो कॉमन निकलेगा। इसमें देखो 3 देखो सेम सेम है भाई, सब कॉमन निकाल दो। ये देखो है ना, अच्छा x भी तो है साथ में, तो x भी कॉमन निकलेगा। यहाँ बचेगा अंदर में x, और ये देखो ये प्लस और ये आपका 1। इसमें से देखो बताओ -4 बाहर निकालो। ठीक है, और कितना बताओ, ये आपके पास x और यहाँ पे देखो प्लस, और आपके पास ये हो जाएगा 1। तो ये और ये देखो सेम सेम तो लिखेंगे, एक बार x प्लस 1 हो जाएगा, 3x माइनस 4 बचेगा। 3x माइनस 4 ये आपका बच गया है कि नहीं, बताओ जल्दी से मेरे को। अब इसी में अब आगे देखो आप। ठीक है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात को। ये देखो आ गया। ये किसकी वैल्यू है भाई साहब, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू है यार। ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है। क्या ये समझ में आया आपको। क्या आप इसी तरीके से आप बीटा निकाल सकते हो, क्या आप बीटा निकाल सकते हो। चलो बताओ जल्दी से। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, तो अच्छा ये अगर मैंने बोला ये अल्फ़ा था तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, बीटा था। क्लियर है चीज़, बहुत इजी है। ठीक है, हैं बताओ जल्दी से। हैं बहुत इजी है सर। सर ये क्या एक्स खेलते रहते हो सर, क्या सर आप अपने एक्स को याद करते हो। अरे भाई प्रेजेंट ही नहीं कभी थी तो एक्स क्या होगी। सर झूठ बोल रहे हो बेटा, पढ़ लो बोर्ड एग्जाम है, नहीं तो लटक जाओगे एक्स के चक्कर में। ठीक है, तुम्हारी तो पक्का होगी। हैं आजकल तो भाई बड़े भाई का ना हो, गुरुजी का ना हो। ठीक है, अगर बैचलर हैं तो, लेकिन बच्चे की सेटिंग जरूर है यार। हैं मतलब क्या ही बोलूँ मैं। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं यार। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे यहाँ पे तो हम बोलेंगे यार पहली बात सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस तो कितना बनेगा बताओ। ये आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कितना -b/। ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बताओ यहाँ पे मेरे को, ये 4/3। बीटा की वैल्यू कितना है, -1 है ना, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना -b/। ये तुम देखो माइनस का माइनस और b की वैल्यू कितना बताओ मेरे को, 1 हो जाएगा। कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर करो मिल जाएगा। ये देखो -1। अच्छा a की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। लिख दूँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। समझे 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 बात को, समझे बात को। तो यार बहुत ज़्यादा इजी है, समझो इस चीज़ को आप लोग। ठीक है, समझ में आ रही बात। अरे यस और नो। ठीक, चलो करते हैं इस चीज़ को, समझो यहाँ पे। चलो जगह भी बन गया। तो 4/3, 4 कितना है 3 है। ठीक है, ये -1 इज इक्वल टू -1/3। इसको देखो इंटू करने पे क्या आएगा बताओ मेरे को जल्दी से। कितना आएगा गाइज, कितना आएगा गाइज। अच्छा -b/a है। अच्छा जी, b की वैल्यू कितना था, ऑलरेडी माइनस में था। ठीक है कोई बात नहीं, समझो बात को। माइनस पहले से था, ये देखो माइनस। b की वैल्यू कितना, -1, ये आ गया। अपॉन कितना a की वैल्यू
3 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा बताओ, 4 × 1 ये हो जाएगा, और ये आपका 3 ये हो जाएगा, और नीचे में ले आओ 3 इज इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, तो ये आपका 1/3 इज इक्वल टू कितना 1/3। समझे? अरे यस और नो? ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। समझे? चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बहुत इजी है यार। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा बताओ माइनस कितना हो जाएगा, C/A होती है। अल्फा कितना है भैया 4/3 है यहाँ पे, बीटा कितना है भैया यहाँ पे बताओ -1 है, इज इक्वल टू C/A। C कितना -4 है, अच्छा A कितना बताओ मेरे को 3 है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये -4/3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी -4/3 आ रहा है, कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखो इसको भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई हमने करा था। हमने क्या किया था भाई, सम ऑफ जीरोस को हमने क्या किया था, जल्दी बताओ। अरे वेरीफाई किया था, तो क्या अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किया। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिखो वेरीफाई हो गया। समझे? तो इस तरीके से आपको यार सॉल्व करने थे, बहुत इजी हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इससे इजी भाई साहब कोई बता नहीं पाएगा एक एक स्टेप को आपको अच्छे से। ठीक है, मुझे पता है स्कूलों में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, लेकिन क्या आप यहाँ पे समझ में आपको आ रही है, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, तो क्या बोलता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स as the sum and the product of the zeros respectively। बोलता है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको निकालना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया था पहले वाले क्वेश्चन पे, फिर उसके हम लोग जीरोस निकालते थे और उसको वेरीफाई करते थे। इस बार आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पता ही क्या होती है, x² + bx + c होती है कि नहीं भाई, यही होती है सर। ठीक है, समझो बात को। ये वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है ना। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या समझते हो आप, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या समझते हो आप, अल्फा प्लस बीटा समझते हो। ये क्या है सेकेंड वाला, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बताओ जीरोस है। ठीक है, यानी क्या समझते हो आप, अल्फ़ा इंटू बीटा समझते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा समझते हो। ठीक है जी, समझे? अच्छा, अब इसी चीज़ को समझो यहाँ पे। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, यानी ये क्या है भाई, 1/4 क्या है, जीरोस है, -1 क्या है, जीरोस है। इसका सम और प्रोडक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बताओ जल्दी से, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको कितना लिख सकता हूँ बताओ मेरे को जल्दी से, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलो अब हमको एक इक्वेशन में पता है कितना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन होती है। अगर मैं इसी में पुट कर दूं, तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा, या फिर कह सकते हो आ जाएगा। समझे बात को? चलो इसी में देखो आगे आप, तो ये इसमें देखो x² हो गया, ये माइनस, और ये अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/4। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी बताओ, -1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, समझो बात को। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ कितना आपका 1/4। तो यहाँ पे लिखो कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। तो 1/4 लिखा, ये आपका हो जाएगा x, ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पे बताओ मेरे को, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है भाई साहब, -1 दिया है यहाँ पे।
ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वेयर, ये -1/4, यहाँ पे साथ में एक्स भी है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 1 आ गया। समझ में आई बात? समझो बात को। नीचे में यहाँ पे देखो 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होती है 1 है, इसके नीचे कुछ मतलब 1 होती है, यानी इसका मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ भाई। यस निकाल सकता हूँ यार, काहे नहीं निकालूंगा, निकालूंगा, बहुत ईजी है इसीलिए। चलो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्या आया बताओ, इसी में बताओ। 4 है, मतलब 4 एलसीएम है आपका, 1 4 1 दिया है, एलसीएम 4, सब में 4 करेंगे इंटू, है कि नहीं। तो ऊपर में 4, यहाँ पे देखो इंटू, तो 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पे देखो इसमें 4 नहीं नीचे में, तो यहाँ पे इंटू 4 करूँगा मैं, हाँ कि ना। तो बचेगा कितना, ऊपर में भी 4, ठीक है। ऐसे करके बताओ नीचे में कितना, टोटल 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यही तो होती है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये जो 4 नीचे में है डिनोमिनेटर, अगर मैं उसको RHS में भेजूँ तो 0 से इंटू करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये निकाल दिया, दैट इज योर क्वाड्रेटिक, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे, समझे बात को, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये भी एक है, ये क्या है आपका बताओ, ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है। ये क्या है बताओ, 1/3 अल्फ़ा इंटू बीटा है। हमको पता है क्या करना है आपको, ये x² माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर क्या आएगा बताओ, x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे पुट कर दो यार, तो इसमें बताओ x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में देखो कितना आ गया आपका x आ गया, ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/3 आ गया, ठीक है। समझे बात को, इस तरीके से हमको ये करना था। तो बताओ अल्फ़ा, ये x² आ गया, ये माइनस √2x हो जाएगा, ये प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल दिए कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात करी थी हमने, ये हमने निकाला। क्या कुछ और करना है गाइस, क्या कुछ और करना है, यस करना है। नीचे देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम निकाल देंगे, सबका आंसर आएगा 3, एलसीएम का आंसर क्या आएगा 3। तो बताओ 3 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये हो गया। तो ये है आपका क्या बताओ, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या तो पॉलिनोमियल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। समझे, तो इस तरीके से आपको ये निकालना था, ठीक है। इसमें 3 भी दिया, सेम बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करना सीखो यार। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये क्या है गधों, अल्फ़ा इंटू बीटा है। सॉल्व कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या होती है x² माइनस क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा होती है। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, x करूँगा, फिर यहाँ पे करूँगा प्लस, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, x² का x² लिख दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 0 है भाई, 0 पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे x भी है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है भाई, अरे बताओ, √5 दिया है। तो क्या बन जाएगा ये बताओ मेरे को आप लोग, सीधा कितना बन जाएगा ये देखो, ये x² हो जाएगा, है कि नहीं। 0 से इंटू करने पे देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, ये प्लस √5 आ गया, है कि नहीं भाई। चलो अब बताओ, अब बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ मेरे को। ये देखो ये x² माइनस √5 आ गया, तो यही आपकी ये बनेगी, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइनली हमारा आ गया। फोर्थ वाला ये भी वही है भाई, 1 1 दिया है तो बहुत ईजी है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। सेकेंड वाला क्या होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ मेरे को, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, फिर x, फिर प्लस
फिर क्या होगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1, और ये आपका एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये समझे बात को। तो ये आपके पास आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या तो इक्वेशन बोलो। ठीक है, चलो एक और है भाई, इसको भी निपटा दो यार, सीधी सी बात है। अल्फा प्लस बीटा, ये वाला अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करेंगे। हमको पता है किसमें पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में पुट करना था। ये एक्स हो जाएगा, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलो इसको बताओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बताओ, -1/4 है ना। तो -1 पहले से था, -4 ये हो जाएगा, ये एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी इंटू में, तो 1/4 है। ठीक है, चलो बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये 1/4 और ये एक्स हो गया, ये प्लस 1/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अब यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो भैया इंटू 4 कर दूंगा तो आ जाएगा। तो देखो 4x² माइनस एक्स प्लस 1, नीचे में आपका आ गया 4 इजिकल टू 0 लेते हैं, हम आपको पता ही दिए थे भाई, इजिकल टू 0 4 इधर जाएगा RHS में तो इंटू हो जाएगा, तो बचेगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू कितना 0 आ जाएगा। समझ में आई बात, क्या बोलते, बहुत ईजी है, बहुत इजी है। तो ये आपका क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है बताओ जल्दी से मेरे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है, ठीक है, सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपके अच्छा एक और था क्या भाई, एक और था, अच्छा एक और बचा है, चलो करते हैं, मेरे को लगा ख़त्म हो गया यार। अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये देखो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। सॉल्व करने पे किस में पुट करनी थी, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आपका एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, और ये आपका एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, तो ये इस तरीके से हम इसको निकाल दिए। तो दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझे बात को। तो ये भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। बहुत इजी है क्या सर, यस बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए रहती है यार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आपका एक्सरसाइज आज आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। इस तरीके से हम यहाँ पे धुआं कर दिया। ठीक है, साथ में हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आए थे, कुत्ते भी भौंक रहे थे बगल वाले घर का। ठीक है, और आपके भी डिस्ट्रक्शन तो आई होगी, पढ़ने का मन नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन जो बना है भाई वो फोड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में 95 पार लाएगा, अब की बार 95 की पार। ठीक है, ये हमको लाना है, टारगेट मिशन 95 है भाई, यस सर नो। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, पढ़ लेंगे कुछ और सब्जेक्ट, या फिर साइंस का देखते हैं, या तो मैथ्स तो अभी आ ही रहा है, साइंस आ ही जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन। ठीक है, जाओ 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 भाई पढ़ लो, जाओ जाओ पढ़ लो।